हेलो माय डियर सी प्रोग्रामर्स। मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग कोड अक्रॉस लूप। आई होप कि पिछला कोड आपने जरूर आपके मशीन पे करके देखा होगा। वॉट एवर यू वांट यू कैन प्रिंट द टेबल ऑफ दैट एंटिटी। उसी कोड को, उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाना है एंड एक नया बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सो प्लीज सी व्हाट वी नीड टू डू इज राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्टार्टिंग नंबर। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर एंड यहाँ पे एंड नंबर, ऐसे दो नंबर को एक्सेप्ट करना है। सपोज स्टार्टिंग नंबर अपना 5 हो एंड एंड नंबर अपना 10 हो। सो उस केस में क्या करना है, एंड प्रिंट द टेबल्स ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो 5 से लेके 10 तक के टेबल को मुझे प्रिंट करना है, राइट। पिछले कोड में हम लोगों ने देखा कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया उसका एक ही टेबल हम लोग प्रिंट करे जाना है। बट इन दिस केस नाउ we need to accept two numbers, starting number and end number, and उन सारे starting from starting number till end number we need to go on printing each and every table, right? So ये कोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे टच करने वाला है, that is nesting of the loops, and we know from theoretical perspective that जब भी हम लोग नेस्टेड लूप्स को यूज करते हैं, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। आई रिपीट, for each iteration of outer loop, inner loop executes all its iteration. So let's move into that discussion first. Right. So ये डिस्कशन अपना पिछला कोड का है, जहां पे नंबर जो एंटर किया 7 उसका टेबल हम लोग कर पा रहे हैं, राइट। तो अभी इसमें क्या जोड़ना है, इसके लिए कैसे फॉर लूप लिखा था हम लोगों ने। सो ये फॉर लूप था सिंपली फॉर I का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, I must be less than or equal to 10 and then I plus plus, right? And इसके अंदर हम लोगों ने printf लिख के we went for %d cross %d is equal to %d, and we know like पहला %d क्या, दूसरा %d क्या and तीसरा %d क्या, right? Okay, so first %d is number, second is I and the third one is number multiplied by I। पर ये फॉर्म काम कर रहा है सिर्फ एक नंबर के टेबल को प्रिंट करने के लिए, एंड डेफिनेटली लूप वेरिएबल इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10। वी नो दिस बेसिक्स फ्रॉम द प्रीवियस कोड, राइट। तो अभी हम लोगों को करना है यूजर से एक नंबर को एक्सेप्ट करना है, लेट अस से स्टार्ट नंबर। सो दिस इज स्टार्ट नंबर। लेट अस अज्यूम दैट स्टार्ट नंबर इज 5 एंड यूजर एंटर कर रहा है एंड नंबर। एंड नंबर इज इक्वल टू लेट अस से 8। सो 5, 6, 7 एंड 8, तो उसमें से पहला टेबल प्रिंट होना चाहिए 5 का, नेक्स्ट टेबल प्रिंट होना चाहिए 6 का, नेक्स्ट 7 का, नेक्स्ट 8 का। सो हर बार किसका वैल्यू चेंज होने वाला है, तो ये नंबर का वैल्यू चेंज होने वाला है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट नंबर एंड इट विल रीच टिल एंड नंबर। ध्यान से सुनना है मैं क्या कर रहा हूं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट नंबर एंड इट विल रीच टिल एंड नंबर। सो स्टार्ट नंबर से लेके एंड नंबर तक उसके लिए भी हम लोगों को एक लूप करना पड़ेगा। सो कैसे करते हैं, इस लूप को एक आउटर लूप जोड़ देते हैं। कैसे करना पड़ेगा, प्लीज ऑब्जर्व। फॉर आई से नंबर कहां से शुरू होने वाला है, नंबर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट नंबर, देन ये जो नंबर होगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एंड नंबर, एंड नंबर। एंड देन यहां पे करेंगे हम लोग व्हाट, नंबर प्लस प्लस, राइट। तो ये बना अपना फॉर लूप। इसमें स्टार्ट नंबर 5 है पहला, तो ये नंबर बनेगा 5। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन। तो पहला जो वैल्यू होगा नंबर का इस लूप के लिए दैट विल बी 5। नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू आएगा दैट विल बी 6, नेक्स्ट टाइम 7, नेक्स्ट टाइम 8। ऐसे 4 बार ये इनर फॉर लूप वर्क करेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप, राइट। एंड यहाँ पे अपना आउटर लूप खत्म हो रहा है। सो इनर लूप एज इट इज एंड उसको अटैच करना है आपको आउटर लूप, राइट। सो यहाँ पे आप इनर लूप में व्हाइल यूज कर सकते हो या आउटर एंड इनर लूप में, दोनों के केस में व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो, राइट। बिकॉज एनी लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड एनी अदर लूप। सो दिस डिस्कशन, लेट्स मूव इनटू द कोडिंग विंडो एंड चेक आउट
कि can we be able to implement this interesting code. बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन है, ध्यान से देखना है. आई होप कि एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द कोड्स. आपके मशीन पे आप कोड टाइप करके देख रहे हो, and that is the only way to gain the confidence in the programming. So let's move into the next code with the new file, as I'll mention demo12.c. Let me do it in lowercase, demo12.c, right. and यहाँ पे आते हैं, form.c को कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, राइट. ओके, दिस टाइम वी नीड 3 वेरिएबल्स. पहला वेरिएबल रखते हैं इंटीजर s नंबर, राइट, कॉमा e नंबर. थोड़े शॉर्ट फॉर्म यूज की. s नंबर इज अ स्टार्ट नंबर, e नंबर इज अ एंड नंबर, एंड देन आई विल गो विद द वेरिएबल एज नंबर, राइट. ओके, एंड फिर लेट्स गो ऑन एक्सेप्टिंग द यूजर, एंटर स्टार्ट नंबर, राइट. ये यूजर से एक्सेप्ट करते हैं, एंड यहाँ पे रखे scanf, accept it in, you can complete my statement per digit format and store it at address of s num, right. okay, so ये हुआ start number का acceptance. we'll go with enter end number, and यहाँ पे करेंगे scanf %d. just a minute, something went wrong. okay, scanf %d, and यहाँ पे I'll go with accept it in digit format and put it at address of end number, right. okay, so and then I'll go with, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा for loop के साथ I need a variable I, and यहाँ पे करते हैं for I is equal to, कहां से शुरू करना पड़ेगा, I is equal to 1, I less than or equal to 10, and I प्लस प्लस. ये तो अपना रेगुलर टेबल प्रिंटिंग का एस्पेक्ट है, राइट, जहां पे किया था प्रिंट एफ, एंड वी कैन से लाइक %d क्रॉस %d इज इक्वल टू %d, एंड पहला %d होगा अपना नंबर, दूसरा %d होगा अपना आई वैल्यू, एंड तीसरा %d होगा अपना नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, राइट. तो ये तो हम लोग पिछले कोड में कर चुके हैं. ये एक नंबर का ही टेबल प्रिंट करके देगा, बट हम लोगों को प्रिंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम एस नंबर टिल ई नंबर. सो एस नंबर से ई नंबर तक मूव करने के लिए वी नीड वन मोर लूप, जो लूप इस लूप का आउटर लूप होगा, राइट. सो व्हाट विल डू इज, यहां पे आते हैं एंड विल गो विथ वन मोर फॉर लूप. इस फॉर लूप में चलते हैं, नंबर इज इक्वल टू, कहां से शुरू करना है, एस नंबर से शुरू करना है, देन number must be less than or equal to what, e number, and then I'll say number plus plus, right. okay, and यहां पे आते हैं, इस क्लोजिंग ब्रैकेट को इसके बाद में लगा देते हैं, राइट. ओके, सो एंड यहां पे विल गो विथ इस आउटर लूप के साथ, this will be my inner loop, right. okay, so नंबर के हर वैल्यू के लिए उसका टेबल प्रिंट होगा. और प्रिसाइजली ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे एक प्रिंटफ दे सकते हैं, एंड वी कैन से दैट टेबल ऑफ %d, एंड दिस %d विल बी रिप्लेस बाय नंबर, राइट. सो जो नंबर का टेबल है वो पहले प्रिंट करेगा टेबल ऑफ सो एंड उसके बाद उसका टेबल प्रिंट करेगा. सो लेट्स चेक how this works. It says enter the start number. I'll go with the start number as let us say 4 and end number as 6. 4, 5, 6 का टेबल मुझे प्रिंट करना है. So please see, 4 का टेबल इज प्रिंटेड, 5 का टेबल इज प्रिंटेड, 6 का टेबल इज प्रिंटेड, बट 4 का टेबल हाफ ही टेबल आपको दिख रहा है. तो उसके लिए कैसे कुछ रिमेडी करेंगे, तो व्हाट विल डू इज, हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे इस इनर फॉर लूप का खत्म होने के बाद, ध्यान से सुनना है ये चीज, इनर फॉर लूप खत्म होने के बाद
मतलब एक टेबल प्रिंट होने के बाद we will accept a character from the user, right? So in that case what will happen is जैसे हम लोग एंटर रीड करेंगे तो नया टेबल सामने आएगा. सो चेक करके देखते हैं कैसे होगा. सो आई विल गो विद गेट कैर एंड ये चीज, राइट? ओके, एंड लेट्स रन दिस अगेन. एंड नाउ आई विल गो विद लेट अस से 6 से लेके मुझे चाहिए 10 तक के टेबल, राइट? सो पहले इसने 6 का टेबल एंटर किया, फिर 7 का, देन हर एक एंटर के बाद दिस इज 8, दिस इज 9 एंड फाइनली इट गोज ऑन डिस्प्लेइंग 10 का टेबल, राइट? शुरू में ही 2 टेबल क्यों प्रिंट किए? बिकॉज यहां पे और एक गेट कैरेक्टर हम लोगों को लगाना है to nullify that enters key effect, right? Okay, so let's run this and check it out. ये अभी काम कर रहा है या नहीं, and let's see. हाँ, किसी ने बोल दिया 1 से लेके 10 तक के टेबल चाहिए. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. बढ़िया चीज. So nested loops are going to play a very major role in all the programming, and यहाँ पे basic thing to understand is outer loop के हर iteration के लिए inner loop is going to execute all its iteration. ये उसका फंडामेंटल वे है, राइट? आपको ये कोड करके भी देखना है डेफिनेटली फॉर के अंदर फॉर के साथ, बट यू कैन गो विद द अदर चॉइसेस एज फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर एंड वाइल के अंदर वाइल आल्सो. And definitely if you could be able to do so, you will realize that the basics remain same. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop is going to execute all its iteration, right? That's it for this code. I hope you must have enjoyed this. Happy learning, keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.